नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NIIT स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक के बारे में मैं आपको आज दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। ये दोनों चीज़ें इस स्टॉक पे भी एप्लीकेबल होती है और बाकी जितने भी स्टॉक है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। ये दो बारीक चीज़ें समझने से आपको स्टॉक के बारे में काफ़ी हद तक एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का आप एनालिसिस वहाँ पे कर डालोगे। देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो मान लो आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी FD करवाते हो या कोई भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाते हो, जैसे FD करवाते हो या म्यूचुअल फंड या फिर कोई इक्विटी वगैरह आप लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो कि भैया जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितने मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड ले लेते हैं। जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कोई बड़ा ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, स्टॉक में प्रॉफिट मिलेगा या लॉस ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो कब मिलेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना ज़्यादा रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलेगा, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारे सवाल हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो कितना आसान रहेगा स्टॉक के बारे में ये गैस करना कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे दो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि NIIT स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर कितना रिटर्न दिया है, और जिससे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। यहाँ पे कुछ बारीकियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके, जो आपने शायद आज तक कभी नहीं सुनी हो। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें NIIT स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। साथ में शॉर्ट टर्म में हमें कितनी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 20.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 33% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर बात करें स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 10.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 31.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और यहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 4.25% का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 58.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 29.25% का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 191% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 488% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 4.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक
स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 31.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म का सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 488% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 वीक से लेकर 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक में हमें 13% से लेकर 33% तक एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। देखा जाए तो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे अक्टूबर से लेकर अब तक का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले थे, क्योंकि उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, काफ़ी कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। उसके बाद अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में लगभग काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी और एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली, जिससे मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट का माहौल चल रहा है। तो हो सकता है कि उस गिरावट की वजह से स्टॉक में हमें लगातार इन 3 महीनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। देखा जाए तो इन नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन के अलावा स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी खास गिरावट और लॉस हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अगर इसी बात से अगर देखो गिरावट होती तो यहाँ पे अगस्त और सितंबर की गिरावट हमें 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी गिरावट है वो यहाँ पे मार्केट की गिरावट की वजह से है, जहाँ पे सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट चल रही है। तो उससे मतलब हमें ये पता चलता है कि भाई मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर मार्केट में ही गिरावट होती है, जैसे सेंसेक्स में एक बड़ी गिरावट चल रही है तो उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है, तब जाके स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, जैसे वर्टोज का स्टॉक हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया। ये वो स्टॉक है जहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांध के पूरी तरह से निकल चुके हैं, जहाँ पे सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स के हवाले है और वो दोनों आपस वहाँ पे एक बड़ी जंग आपस में लड़ रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे स्टॉक जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, उनमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, साथ में डिलीवरी स्टॉक हो गया, जिनमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक को आपको कम से कम 6 या 9 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये थे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पिछले 5 साल के रिटर्न स्टॉक के बारे में। ठीक है, आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारा एक सवाल अधूरा है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल से हमें इतना तो पता चल जाता है भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस टाइम ड्यूरेशन से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर एक अच्छा खासा रिटर्न हमें स्टॉक से देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब तो यहाँ पे हमें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न से ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं होल्डिंग पैटर्न को चेक करने की, वो बारीकियां क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक एक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें
इसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले चुकी है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब जाके मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेती है। देखा जाए तो हमेशा कहा जाता है कि भाई जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक अगर आप प्रैक्टिकल कोई डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठा लेना और उसके 1 साल का एफआईआई होल्डिंग पैटर्न चेक करना। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेकर 40-45% तक हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 10-15% से लेकर 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो आप समझ सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात करने वाले हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 34.73% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 37.22% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और दूसरा यहाँ पे प्रमोटर लगातार एक बड़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अगर दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 12.70% थी, जो इस साल घट के 11.50% हो गई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। एक बड़ी गिरावट हमें डीआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलती है। अगर स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की अगर कैटेगरी की बात करें, अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 18.44% थी, जो इस साल गिर के 13.40% हो गई है। देखा जाए तो अभी भी ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 25.15% थी, जो इस साल बढ़ के 25.85% हो गई है। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग भी आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे पिछले साल गवर्नमेंट होल्डिंग 0.01% थी, जो इस साल भी 0.01% है। आप कोई भी रैंडमली 50 स्टॉक उठाओगे तो उसमें से आपको 2 या 3 स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट होल्डिंग जिस स्टॉक में आपको देखने को मिलती है वहां पे ट्रस्ट वहां पे उस स्टॉक के साथ बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग आपको उसी स्टॉक में देखने को मिलती है जहां पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल वो स्टॉक होता है और आने वाले टाइम में वो स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे एक जो ट्रस्ट लेवल बनता है वो गवर्नमेंट होल्डिंग के साथ एक बन जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, साथ में गवर्नमेंट होल्डिंग भी स्टॉक में है। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से काफ़ी कम है। डीआईआई की होल्डिंग में लगातार बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एफआईआई का डेटा फ्लक्चुएशन के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको बताए, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां जो मैंने आपको बताई, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने रखा है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपना जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स वीडियो पर आए उनको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन NIIT स्टॉक के रिटर्न और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप
इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।